चलिए आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गैसियस स्टेट क्या होता है। ठीक है, गैसियस स्टेट क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम गैसियस स्टेट में बात करें तो गैसियस स्टेट के कौन कौन से मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं उसको देखते हैं। तो किसी भी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर और मोल, ये उस गैस के मेजरेबल प्रॉपर्टी होते हैं। मतलब हम किसी गैस के प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल को मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई गैस अगर एक सिलेंडर के अंदर है तो कितना प्रेशर है उस गैस का, कितना वॉल्यूम है गैस का, किस टेम्परेचर पे गैस है और कितने मोल गैस उस सिलेंडर के अंदर हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेजरेबल प्रॉपर्टी गैस का। जिसको मेजर कर सकें उसको क्या बोलेंगे, मेजरेबल प्रॉपर्टी। और एक इक्वेशन आपको याद रखना है, ये गैसेस स्टेट का क्या है, मंत्र है। और ये मंत्र है PV इज इक्वल टू NRT। ये मंत्र आपको याद रखना है हमेशा, PV इज इक्वल टू NRT। अब अगर आपको गैस के इन मेजरेबल प्रॉपर्टी में से किसी दो मेजरेबल प्रॉपर्टी के बीच का रिलेशन निकालना है कि किसी दो मेजरेबल प्रॉपर्टी के बीच क्या रिलेशन है, तो बाकी के दो मेजरेबल प्रॉपर्टी को आपको क्या करना होगा, कांस्टेंट। यानी बाकी का दो मेजरेबल प्रॉपर्टी चेंज होना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं तो टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरह से अगर हम किसी दो मेजरेबल प्रॉपर्टी के बीच रिलेशन निकालना चाहते हैं तो बाकी के दो मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। यानी बाकी के दो मेजरेबल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए, उनका वैल्यू फिक्स रहना चाहिए। तो सपोज पहले अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन हमें निकालना है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकालना है तो किसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, टेम्परेचर और मोल को कांस्टेंट करना पड़ेगा। यानी गैस सिलेंडर से ना तो बाहर जाए ना तो बाहर से कोई गैस सिलेंडर के अंदर आए। ठीक है, और टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर में भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन निकालना है, N और T को कांस्टेंट कर दिया। R ऑलरेडी पहले से ही एक कांस्टेंट है। R के कांस्टेंट का क्या नाम है भाई, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो N और T कांस्टेंट, R पहले से कांस्टेंट है, तो आप चाहे दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो या 2000 ऐसे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट का। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या हो गया, कांस्टेंट। और ये कब होगा, जब N और T को कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट का मतलब है जो चीज़ ना बदलता हो वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर और वॉल्यूम का भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसी चीज़ को बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या है कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस और वाइस वर्सा। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K/V। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या आ गया, कांस्टेंट। यानी एक जनरल एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि हमने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है और इस गैस के कुछ मोल्स हैं, N मोल्स, और इस गैस का कुछ टेम्परेचर भी है, T टेम्परेचर। तो अगर हम NT को कांस्टेंट बनाए रखें और फिर वॉल्यूम को चेंज करें, सपोज करिए कि हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे काटा किस पे है, इस वाले पॉइंट पे। जैसे वॉल्यूम डिक्रीज किया, ये प्रेशर का काटा कहाँ पे आ गया, इधर इंक्रीज हो गया, 5 पे आ गया ये। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
लेकिन ये जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। वॉल्यूम को अगर हम लोग कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे आप यहाँ पे समझिए कि अगर ये सपोज करिए इस जगह पे प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, यहाँ पे गैस का कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा ही ना, गैस इसके अंदर भरा हुआ है तो गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। इसके प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें और ये वैल्यू आया सपोज 2 लीटर एटीएम। अब अगर हम मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए हुए रखें और फिर प्रेशर को चेंज करें या वॉल्यूम को चेंज करें, तो प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम का हमेशा क्या रहेगा, 2 लीटर एटीएम ही। इसी को कहते हैं क्या, कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सी चीज़ें हैं। वेरिएबल का मतलब जो वेरी करे, जो बदले उसको वेरिएबल बोलते हैं, जो चेंज होता जाए वो वेरिएबल कहलाता है। तो मोल्स तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और प्रेशर चेंज हो रहा है। तो एक वेरिएबल प्रेशर को मैंने मान लिया x, दूसरा वेरिएबल वॉल्यूम को मैंने मान लिया y, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या रहा है, कांस्टेंट। जब भी दो वेरिएबल का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आए, अगर हम दो वेरिएबल के प्रोडक्ट को लें और वो कांस्टेंट आए तो ये कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ग्राफ हो जाता है। इस तरह का जो ग्राफ होता है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो इसको बहुत साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्रेशर, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट। और अगर प्रेशर देखें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने प्रेशर लिया, वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करके इन्फिनिटी कर दें तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो। और अगर हम प्रेशर को जीरो कर दें, के डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो जो वैल्यू आएगा वॉल्यूम का वो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, तो प्रेशर इन्फिनिटी हमें अगर ग्राफ पे दिखाना है तो हमें ये जो प्रेशर वाला पॉइंट है उसको प्रेशर वाले एक्सिस के क्या करना पड़ेगा, पैरेलल। क्योंकि आपने क्लास 7-8 के मैथ में पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। तो अगर हमें प्रेशर को दिखाना है कि भाई प्रेशर इन्फिनिटी होने जा रहा है तो हमें इस प्रेशर को इस प्रेशर एक्सिस के पैरेलल करना होगा। और अगर हमें दिखाना है कि वॉल्यूम इन्फिनिटी हो रहा है तो वॉल्यूम, इस लाइन को वॉल्यूम एक्सिस के क्या दिखाना होगा, पैरेलल। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इसलिए ग्राफ का नेचर कैसे हो जाता है, ये धीरे धीरे ये लाइन पी एक्सिस के पैरेलल दिखाते हैं और सिमिलरली नीचे ये पॉइंट वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल दिखाते हैं। अब देखिए इस ग्राफ में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और इस ग्राफ में सपोज ये है हमारे पास प्रेशर P। अब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम जैसे ही इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे ही प्रेशर किसको अप्रोच करना शुरू कर देगा, जीरो को। सपोज ये P1 है, ये P2, ये P3, P4, ऐसे वॉल्यूम, ऐसे प्रेशर डिक्रीज होते जा रहा है और वॉल्यूम क्या होते जा रहा है, वॉल्यूम लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होते जा रहा है। तो अगर हम वॉल्यूम को जीरो से इंक्रीज करते जाएं इन्फिनिटी तक तो प्रेशर घट के कहाँ जाएगा, जीरो। इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर हम वॉल्यूम को जीरो की तरफ अप्रोच करें तो प्रेशर कहाँ चले जाएगा, इन्फिनिटी पे। समझ रहे हैं आप। तो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को चेंज करेंगे उसके इन्वर्सली क्या चेंज होगा, वॉल्यूम। अब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ कहलाता है पीवी आइसोथर्म। ये ग्राफ क्यों कहलाता है पीवी आइसोथर्म, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रक्रिया में टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। टेम्परेचर के वैल्यू को क्या मेंटेन रख रहे हैं, कांस्टेंट।
टेम्परेचर बदल नहीं रहे हैं, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। आइसो का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में आइसो प्रीफिक्स का मतलब होता है सेम, और थर्म वर्ड किसके लिए है यहाँ पे, टेम्परेचर के लिए। तो अगर टेम्परेचर सेम रहे और फिर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, पीवी आइसोथर्म। ठीक है, अब इसका एक एप्लीकेशन देखिए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कंसेप्ट को समझने के लिए, कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम सपोज हमने मान लिया 5 लीटर और प्रेशर क्या एज्यूम कर लिया 2 atm। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, 10 लीटर atm। वैसे ही हम लोग दूसरा स्टेट देखते हैं जिसमें वॉल्यूम क्या है 2 लीटर और प्रेशर दिया हुआ नहीं है और हमें प्रेशर फाइंड करना है। तो क्या बताया मैंने अभी आपको कि अगर गैस के मोल्स और टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहे हैं तो जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर 10 लीटर एटीएम है तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 10 लीटर एटीएम। 2 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है तो 10 करने के लिए यहाँ पी क्या लेना पड़ेगा 5। तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख सकते हैं 5 एटीएम। या तो फिर आप फॉर्मूला यूज़ करिए कि P1 V1 का प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है तो P1 V1 किसके इक्वल हो जाएगा P2 V2। तो यहाँ से P2 क्या हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। तो P1 दिया हुआ है 2, V1 दिया हुआ है 5 और वॉल्यूम दिया हुआ है नीचे 2 लीटर। तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 5 atm। तो ये था बॉयल्स लॉ। लेकिन इसके अंदर जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं वो ग्राफिकल पार्ट से आते हैं। उस ग्राफिकल पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।